हेलो एंड वेलकम टीचर्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार से सेशन को लेकर, जहां आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उन्हीं क्वेश्चंस का मैं जो है वो 1 to 1 जवाब देने वाला हूं। फिलहाल जानकारी जितनी भी है वो बहुत बेहतर है और आपके लिए ये जानकारी जो है वो फायदेमंद होने वाली है। अपन बात करने वाले हैं एमजीजीएस एग्जामिनेशन 2024 के आगे की प्रोसेस को लेकर। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि कल जो है वो रिजल्ट जारी किया जा चुका है और रिजल्ट के साथ में ही बहुत सारी खुशियां, जिसका कई दिनों से इंतजार था सभी साथियों को, वो भी अब आपके जो है वो पाले में। तो फिलहाल रिजल्ट के लिए उन सभी साथियों को जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिनके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं या कुछ क्षेत्र में तो जो पास भी हो रहे हैं, उन सभी साथियों को मेरी तरफ से बारंबार शुभकामनाएं। आप विश्वास रखें, आप इस बात पे बहुत दृढ़ विश्वास रखें कि आप बहुत जल्दी जो है वो एमजीजीएस स्कूल के माध्यम से पदस्थापन लेने वाले हैं और आप वहां जो है वो अपने घर के नजदीक पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ खास पॉइंट्स को लेकर, जैसा कि आपको जो है वो सेशन में दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि एक तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या है ना, एक तो बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर अगर मैं काउंसलिंग में शामिल नहीं होता हूं तो फिर क्या है। ठीक है, दूसरा डिलीटेड क्वेश्चंस को लेकर भी हम इसी सेशन में बात करेंगे कि किन क्वेश्चंस को डिलीट किया है और वो डिलीटेड क्वेश्चंस वास्तविकता में क्या उस क्राइटेरिया में आ रहे थे। तीसरा आपका स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा और आपका पोस्टिंग की जो गाइडलाइन है जो लास्ट ईयर की है उसको लेकर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके की गाइडलाइन जो है वो गवर्नमेंट ने शेयर की थी, आपका विभाग ने शेयर की थी, कितना टाइम आपको काउंसलिंग के लिए जो है वो मिलने वाला है। और सबसे बड़ा और आपका महत्वपूर्ण एक पॉइंट जिसके बारे में बारंबार जो है वो हजारों बार बात हो रही है, वो है आपका कट ऑफ। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा करते हैं। पहला नंबर लेते हैं इसी का। अच्छा, जैसा कि हम सबको पता है कि एक स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वो आपका कौन सा है, रिजल्ट, है ना। रिजल्ट जारी किया जा चुका है भाई, जारी किया जा चुका है या बहुत मुश्किल से जारी किया जा चुका है, ये तो आप सभी को जानकारी है। आपका 25 अगस्त 2000 जो है वो 24 को एग्जामिनेशन हुआ और अब जाते हुए रिजल्ट आया है, क्योंकि भर्ती जो मामला है वो आपका माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था। अभी फिलहाल उसकी जो है वो जितनी भी जानकारी हम लोग जुटा पाए हैं कि अब भर्ती में किसी तरीके का कोई अटकाव नहीं मिलेगा। और मैं उन सभी साथियों से एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा जो किसी भी माध्यम से इस भर्ती को या किसी भी भर्ती को कोर्ट का रुख ना करवाएं, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ तारीख मिलती है। वहां थोड़े टाइम बाद में एक बार तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा हमने बहुत बढ़िया किया, देखो भर्ती जो है या रिक्वायरमेंट है या पोस्टिंग ऑर्डर है या ऐसा कुछ भी है कि हमने अटका दिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो आपको ही जो है वो मजबूती के साथ में आपके सामने परेशानी बनकर खड़ा होता है। तो चलिए, पहली चीज रिजल्ट जारी किया जा चुका है और बाकी की बात करते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन जो है वो यहां से लेंगे, डिलीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, है ना, किन किन क्वेश्चंस को जो है वो डिलीट किया गया है उनको लेकर चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहां जो है वो डिलीटेड क्वेश्चन में ये आपका सी है, आपका जो है वो की पॉइंट जो है वो इसका कौन सा है, पेपर जो है वो सी पैटर्न का पेपर है, ए बी सी और डी, वहां से आपका जो है वो सी पैटर्न है और उसमें 11 नंबर, 32 नंबर और 81 नंबर क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। बाकी जिन पे आपत्तियां लगाई गई, बाकी जिन पे जी भर के जो है वो ऑथेंटिक जो है वो सोर्सेज दिए गए, उनको संभवतः जो है वो विभाग ने देखा ही नहीं। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो उनको लगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, जैसे ये 32 नंबर क्वेश्चन में जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक उनकी तरफ से हुई थी। मैंने भी आपको कहा था कि ये तो क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए, या तो एडवाइजेज लिखा जाए या फिर आपका जो है वो क्या लिखा जाए, एडवाइज लिखा जाए। कुछ तो लिखो, आप एडवाइस नहीं लिख सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट नहीं बना रहा है। संभवतः इसी बात को देखते हुए उन्होंने इसको गलत मान लिया होगा। वहीं पर आपका इस योजना वाला जो क्वेश्चन है आपका कि बाल गोपाल योजना जो है वो उसके अंतर्गत दूध देने का प्रोविजन क्या है, तो उन्होंने आंसर माना था ट्यूसडे एंड फ्राइडे, जबकि अभी जो है वो कंप्लीट डेज पे दिया जा रहा है। तो संभवतः उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए उन्होंने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीटेड है। और एक आपका जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए जो है वो आपको कहा है कि आपका 2+ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपका कौन सी वर्ब है, अब इसको क्यों डिलीट किया है, या ये सारी चीजें, मतलब जिनको डिलीट करना था, जैसे पैसेज वाले कुछ क्वेश्चंस थे उनको डिलीट ही नहीं किया, जिनका नहीं करना था उनको डिलीट कर दिया। अब इसको लेकर जो है वो मैं किसी प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये ठीक वैसा ही होगा जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना। रिजल्ट आ चुका है, नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे। ये कुछ साथियों ने पूछा था कल के सेशन में, लाइव सेशन में, कि सर किन किन क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है ये तो बताओ। तो वो ये क्वेश्चंस है जिनको डिलीट किया गया है। हम इनको जो है वो लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे, रिजल्ट के बाद की प्रोसेस की बात करेंगे। अब देखो जी, रिजल्ट के बाद अगली प्रोसेस है ना, ये मैं आपको कह चुका हूं। अच्छा, रिजल्ट भी जारी हो चुका है, ये भी हमारा अपडेट है हमारे पास में, जो आपको शाला दर्पण के माध्यम से आप लोगों ने जो है वो चेक कर लिया होगा। अब बात आती है कट ऑफ की। सबसे बड़ा और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हर बार हर वीडियो पे जो है वो 400, 450, 500 कमेंट्स आते हैं कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो गुरुजी, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूं कि कट ऑफ जो है वो एमजीजीएस जारी नहीं करेगा। जैसे पिछले एग्जामिनेशन की अपन बात करें तो उसमें किसी भी प्रकार का कट ऑफ का प्रोविजन उन्होंने नहीं दिया था। कट ऑफ हम एक एक्सपेक्टेड, मैंने बार बार कहा है कि वो कट ऑफ जो हम बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है, ना कि एग्जैक्ट। एग्जैक्ट तो एमजीजीएस भी नहीं देगा, एग्जैक्ट तो विभाग ही नहीं देगा, शिक्षा निदेशालय भी हमें जो है वो नहीं देगा। उन्होंने क्या किया है, अब आप समझिए, पैटर्न समझिए। उन्होंने आपको शाला दर्पण पे ही क्या दिखाया है, इंडिविजुअल रिजल्ट दिखाया है। कोई एक सिंगल लिस्ट जारी नहीं की है जिसमें आप सभी का नाम हो। इंडिविजुअल आप अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी से जा रहे हैं, अपना स्कोर चेक कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो कट ऑफ आपका जो है वो देना कि साहब इस जिले की इतनी कट ऑफ जो है वो गई है, ये नहीं दिया जाएगा। सीधा और सीधा आपको क्या जो है वो किसमें शामिल करवाया जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल करवाया जाएगा। अब दो बातें मैं कर चुका हूं, रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर। अब कट ऑफ को लेकर बिना किसी क्वेश्चन के जो है वो आगे बढ़ जाना, इसके बारे में कट ऑफ को लेकर कोई चर्चा मत करो। क्यों? क्योंकि कट ऑफ नहीं दी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, विभाग कट ऑफ जारी नहीं करेगा। ये एक्सपेक्टेड थी कि साहब यहां से इतना जा सकता है ना, या मान लीजिए जो है वो इस प्रकार की बातें थी। अच्छा, एक क्वेश्चन जिसका जवाब ये है कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, जैसा कि मुझे जानकारी है, जो विदित है, ठीक है, फिलहाल वही है कि अगर आप काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, जैसा मुझे जानकारी है कि अगर आप काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो उस पक्ष में भी अगर विभाग चाहे तो आपको पोस्ट जो है वो दे सकता है, पोस्टिंग दे सकता है। सर उसका रीजन क्या होता है वो समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, वहां जो है जिस जगह पे आपने शुरुआती दौर पे किसी टीचर ने, एक्स टीचर ने जो है वो जयपुर सेलेक्ट किया था, ठीक है, आप समझिएगा इस बात को। इस क्वेश्चन का जवाब इस प्रकार से है कि जयपुर हमने सेलेक्ट किया था, जयपुर में L2 की जो है वो मान लीजिए 40 सीट थी। कितनी सीट थी आपकी जो है वो 40 सीट जो है वो L2 की थी। डन। अब जिन्होंने जयपुर ऑप्ट किया था पहला, और वहां 40 सीट मान लीजिए फुलफिल हो चुकी है कि भाई 40 पे जो है वो 40 के 40 टीचर आ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो आपका काउंसलिंग में भाग ना लेने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इज इट? मान लीजिए यहां ज्वाइन करने वाले 30 ही टीचर हैं, या 30 ही टीचर ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है, उस जगह के लिए। अब आपको जो है वो बाकी कितने हैं, बाकी जो 10 टीचर बचे हुए हैं, उन 10 टीचर्स को उनको बुलाया जाएगा जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है लेकिन वो पास हैं, उनके जो है वो मार्क्स हैं, तो फिर उनको जो है वो इनविटेशन दिया जाएगा और उस टाइम पे आपका नंबर आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि पोस्ट खाली रहती है या नहीं रहती है, ठीक है। तो काउंसलिंग में भाग ना ले तो उसके आगे की प्रोसेस क्या होगी, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि काउंसलिंग में भाग नहीं लेने के बाद में भी आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन द सेम इश्यू। इज इट? अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, एक एक करके निपटा लो सबको, है ना। अब दोबारा इस क्वेश्चन, मतलब बार बार जो है वो इस पे चर्चा करें, बार बार मैसेज कॉल तो फिर वो लंबा पड़ जाता है गुरुजी, आप खुद समझते हो। स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा, ठीक है। अब सुनो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि स्कूल जो है वो अलॉट कैसे किए जाएंगे। अब आपके पास में जैसा कि रिजल्ट जारी किया जा चुका है, सबको पता है। अगला ऑप्शन सुनिएगा, रिजल्ट के बाद की प्रोसेस क्या है कि आपको जो है वो क्या करवाया जाएगा, काउंसलिंग करवाई जाएगी। आपसे क्या करवाई जाएगी, काउंसलिंग करवाई जाएगी। और काउंसलिंग के लिए जो टाइम है, इसका जो ड्यूरेशन है, पिछली बार इसका जो टाइम है वो कितने दिए गए थे, 2 दिन दिए गए थे। कितने दिए गए थे, 2 दिन दिए गए थे। तो आप अब की बार सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जैसे ही काउंसलिंग का लिंक एक्टिव होता है, जिन लोगों को काउंसलिंग करवानी है,
जैसे लास्ट टाइम भी ये रहा था कि आपका जो है वो कुछ पोस्टों को लेकर जो है वो लोगों ने काउंसलिंग नहीं करवाई तो फिर उनको वरीयता में नहीं लिया गया। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, जैसे ही काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट होता है अपनी काउंसलिंग करवाएंगे, यानी आप जो है वो जिले वाइज स्कूल जो है वो चूज करेंगे। ये दोनों बातें एक ही है, आप इसको काउंसलिंग कह दो या स्कूल जो है वो चॉइस कह दो। आप स्कूल को कैसे चूज करोगे, चॉइस करोगे, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। देखिए एक आदेश जो आपके सामने में ये रहा आपका, है ना, पदस्थापन का है। ये इस प्रकार की विज्ञप्ति थी, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए अध्यापक लेवल प्रथम पदों हेतु प्रोविजनली चयनित अध्यापक लेवल प्रथम से दिनांक 2/10 से दिनांक 3/10 को रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ लॉगिन के माध्यम से उनके संबंधित जिले की रिक्तियों के विकल्प प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जा रहे हैं। समस्त संबंधित शिक्षक निर्धारित अवधि में अपने विकल्प आवश्यक रूप से भरें। निर्धारित अवधि के पश्चात विकल्प का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो लगभग मतलब जो है वो कितने दिन दिए गए थे, 2 और 3, यानी 2 दिन दिए गए थे आपको जो है। तो अब की बार भी लगभग हम यही मान सकते हैं कि सर 2 दिन का टाइम मिलेगा और उन 2 दिनों में जैसे ही शाला दर्पण पे लिंक एक्टिवेट होता है आपको अपनी चॉइस फिल करनी है। ये एक बड़ा अच्छा आपको जो है वो एक जस्टिफाइड मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं कि सर जैसे मान लीजिए ये आपसे करवाएंगे क्या, उस टाइम पे जो है वो जिला तो आपने पहले ही ले लिया है। देखो आपने डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले ही चूज कर रखा है कि मुझे इन इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो चाहिए। अब आपसे वो क्या पूछेंगे, अब आपसे वो पूछेंगे कि वहां देखो रिक्तियों का हमें पता चल जाएगा। अब आपसे वो पूछेंगे स्कूल, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, स्कूल का जो है वो चयन करना। क्या करना, स्कूल का चयन करना। अब इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सर स्कूल का चयन जब किया जाएगा तो उसमें क्या मतलब जो है वो वरीयता का क्रम क्या रहेगा। जैसे ही शाला दर्पण पे लिंक एक्टिवेट होगा किसके लिए, काउंसलिंग के लिए, तो हमें जो है वो आपके संबंधित जिले की, जैसे मान लीजिए कि जयपुर है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जयपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो संबंधित आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मान लीजिए जो है वो 200 स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं, 200 स्कूल है। तो उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी, क्या दिखाई पड़ेगी, 200 स्कूल की लिस्ट आपको दिखाई पड़ेगी। और इन 200 में से आपको क्या करना है, चूज करना है कि आप कौन सी स्कूल जो है वो प्रीफरेंस में रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपने प्रेफरेंस में जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रखी, 5 स्कूलें आपने जो है वो प्रीफर की, शुरुआत की 5, और बाकी बार में तो करनी है, लेकिन मान लीजिए 5 स्कूल आपने प्रीफर की। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं आपको। अब ये थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझना कि आपने मान लीजिए ये जो स्कूल है, जैसे फर्स्ट नंबर पे आपने चॉइस में ली है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल आपकी जो है वो चोमू ये अपना गवर्नमेंट स्कूल जो है वो जयपुर के लिए, ठीक है, एक समझिएगा। और आपके नंबर कितने हैं, आपके नंबर है मान लीजिए 50, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, अब दूसरा सेम अध्यापक है आपका, ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन L2 का, है ना, L2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा सेम अध्यापक है, अपना साथी है जो यहां आना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने भी सेम स्कूल फर्स्ट चॉइस में भर रखी है और उनके नंबर 55 है। उनके नंबर कितने हैं, 55 है। डन। तो वरीयता किसको दी जाएगी, वरीयता फिर आपका जो है वो इनको दी जाएगी, क्योंकि इनके 55 मार्क्स है और आपके जो है वो 50 मार्क्स है। तो स्कूल किनको मिलेगी, इनको मिलेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो स्कूल चूज की हो, मान लीजिए जयपुर जो है वो ग्रामीण की अगर अपन बात कर रहे हैं तो गांव में किसी ने, कोई आसपास के गांव में किसी ने कोई स्कूल चूज की है, किसी दूसरे ने वो स्कूल चूज ही नहीं की है। इसमें जैसे मैंने जो गवर्नमेंट स्कूल जयपुर में चूज की, मेरे 42 नंबर हैं, ठीक है, भले ही चाहे किसी के 70 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के जो है वो आपके 65 है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो स्कूल चूज की फर्स्ट नंबर पे, और वो सेम स्कूल अगर किसी और ने चूज नहीं की तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो चाहे मेरे 42 नंबर ही क्यों ना हो, मुझे ही मिलेगी। किसे मिलेगी, मुझे ही मिलेगी। इसलिए स्कूल चूज भी जो है वो ढंग से करना है अपन को, ठीक है। तो स्कूल अलॉटमेंट का मैं बता चुका हूं कि स्कूल की लिस्ट मिलेगी, इसलिए आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को फर्स्ट पे ही रखना, चेंजेस मत करना। ऐसा नहीं कि मैं तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे उसको रखूंगा, नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी को फर्स्ट पे ही रखना है। कि जो स्कूल आपको लगता है कि साहब मैं यहां जाना चाहता हूं और इस जगह पे, मान लीजिए जैसे कि कोई चूरू जाना चाहता है तो चूरू में किस जगह पे। अब चूरू कहने का मतलब चूरू को इतना सा चूरू थोड़ी है,
चूरू पूरा अपने आप में एक जिला है। अब जिला है, उसमें अलग अलग जो है वो ब्लॉक हैं। अब ब्लॉक में अलग अलग जो है वो स्कूल्स हैं। तो वहां किस स्कूल में आप जाना चाहते हैं, उस स्कूल का नाम आपको वहां दिखाई पड़ेगा। तो वो फर्स्ट चॉइस आपने ले ली। तो ये एक तरीका है। और इसमें मैं जो है वो L2 के साथियों को एक खुशखबरी दूं तो जैसा कि आप सबको विदित है कि नई जो आपकी 2022 के बाद की जो MGGs खुले हैं उनमें अभी तक L2 के पद तो जो है वो खाली पड़े हुए हैं। तो मोस्टली जितने भी साथी हैं उनका इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए L2 को लेकर। L1 में इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो है वो कंपटीशन है, क्योंकि वहां महारथी बैठे हुए सारे के सारे इंग्लिश से ही हैं। और बाकी जो है वो आपका अगर लेक्चरर की बात कर रहे थे हम, और बाकी L1 में जो है वो भी लगभग एवरेज सा ही मामला रहने वाला है। और बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि जो पास हो रहा है जिसके एवरेज मार्क्स हैं लगभग का हो जाएगा। इतने पोस्ट खाली है सर, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि काउंसलिंग साला दर्पण के माध्यम से की जाएगी, कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी। आपको स्कूल चूज करने के लिए कहा जाएगा, 2 दिन का समय मिलेगा, उन 2 दिन में ही कर लेना, बाद में कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। नोटिफिकेशन दिखा चुका हूं पिछला, ठीक है। उसके बाद में जो है वो आपको क्या किया जाएगा, जैसे ही वो काउंसलिंग का एक मतलब लिमिटेड टाइम होता है वो खत्म होगा, उसके बाद आपको क्या होगा, स्कूल अलॉटमेंट होगा। ये तो आपने चॉइस की है, और इसके बाद में ये क्या करेंगे, स्कूल को अलॉट करेंगे, है ना। आपको स्कूल्स अलॉट की जाएगी। अब संभव तो हो सकता है जो आपने मांगी हो आपको वही मिल जाए, या संभव तो हो सकता है कि आपने दूसरे या तीसरे नंबर पे कोई स्कूल मांग रखी हो, तो वहां फर्स्ट वाली पे पोस्ट कंप्लीट हो गई हो, आपसे जो है वो ज्यादा मार्क्स वाले वहां आ गए हो, तो आपको सेकंड थर्ड पे दे देंगे। डिपेंड्स, है ना, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ये सब कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, बट फॉर्मेट यही रहने वाला है। अब इसके ठीक बाद में कि सर पोस्टिंग की गाइडलाइन, डिलीटेड क्वेश्चन, स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा, आपका प्रोसेस की बात हो चुकी है। और आपका पोस्टिंग गाइडलाइंस की अगर बात करें तो ये इस प्रकार की पोस्टिंग गाइडलाइन आपको देखने को जो है वो पिछली बार मिली थी, जिसमें कुछ इस प्रकार के आदेश पारित किए गए थे, ठीक है। ये 2/10/2023 की अनुपालना में राजस्थान सिविल सेवा, ठीक है, जिला स्तरीय चयन समिति, ये हो गया। ये है आपका लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान गणित वाला, है ना। पदस्थापन प्रक्रिया आपको दी हुई है, ठीक है। अब देखो दिशा निर्देश थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि सर क्या क्या इसमें जो है वो पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए थे। चयनित जो शिक्षक हैं उनको केवल महात्मा गांधी जो है वो राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम या राजकीय माध्यम आपका अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में, साथ में जो है वो आपका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है वो उनमें भी हो जाएगा आपका, और सेम आपका जो है वो MGGS में, यानी इन्हीं में उनको पदस्थापित किया जाएगा, किसी दूसरे में नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आपका जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सहित है में साक्षात्कार, अब की बार जो है वो ये तो पुराना है ना, पहले जब इंटरव्यू के पैनल से जो है वो बनाया गया था उस टाइम का है। इस बार ऐसा कुछ नहीं था, एग्जाम से हुआ है, तो हमें तो डायरेक्ट बेसिस पे आपका पदस्थापित शिक्षक का पुनः चयन नहीं किया जाए, और ना ही ऐसे शिक्षकों को नवीन चयनोपरांत पदस्थापन हेतु कार्य मुक्त किया जाए। देखो इस पॉइंट को समझना, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो भी हैं इनमें साक्षात्कार से जो चयन हुए हैं पदस्थापित शिक्षक हैं उनका पुनः चयन नहीं किया जाए, है ना, दोबारा आपका जैसे। अच्छा, बहुत सारे साथी हैं जो ऑलरेडी MGGS में हैं और उन्होंने MGGS एग्जामिनेशन इस बार भी दिया है, उनका रिजल्ट रोक लिया गया है। कल बहुत सारे मैसेज आए थे, आपको एक ऑप्शन जो है वो वहां एक नोट दिखाई पड़ रहा है कि आपको जो है वो पहले से MGGS में चयनित होने की वजह से ऐसा करके कुछ है, ठीक है। मैंने भी देखा था, वो रोका गया है क्योंकि वो पहले से हैं। पदस्थापन किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चयनित शिक्षक के विरुद्ध वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई विभागीय जांच लंबित या विचाराधीन तो नहीं है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, सब जानते हैं जो है वो शिक्षक साथी हमारे। चयनित शिक्षक वर्तमान में माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही कार्यरत है तथा चयन हेतु अनुमोदित, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मैं डाल दूंगा, आप तो जो है वो इसको पढ़ भी लेना। तो ये जो है वो क्या है आपका। अच्छा, इसमें जो है वो एक पॉइंट और दिया हुआ था कि सामान्यतः आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिकों को 1 वर्ष की किसी कालावधि में पदस्थापित किया जाएगा। मतलब आपका वहां जो पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, 1 साल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यही देखा जा रहा है कि पहले वालों को भी अभी तक नहीं हटाया, और आगे भी गवर्नमेंट 1 साल बाद में जो है वो हटाने की ज्यादा प्रोसेस नहीं रखेगी। ये बात निश्चित तौर पर आप जो है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ये इनके पास में अधिकार है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अलग से भी प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, या जहां पर भी आप जो है वो अवेलेबल हैं, तो वहां से आपको पोस्टिंग जो है वो गाइडलाइन का भी पता चले। गाइडलाइन सबको पता है क्या ही गाइडलाइन है। अब जैसे ही
सबसे पहला काम कि सर आपका जो है वो काउंसलिंग हो, हमें स्कूल चूज करने का ऑप्शन मिले, हम 2 दिन स्कूल चूज करें, वो आपका पोर्टल बंद हो। उसके बाद में जो है वो क्या होगा, पोर्टल्स के जो है वो आधार पे आपको वहां से क्या मिलेगा, आपका जो है वो पोस्टिंग ऑर्डर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पोस्टिंग ऑर्डर मिलेंगे। और वो ऑर्डर आपको अपनी जो है जहां आप वर्तमान पदस्थापित है वहां देखकर, मतलब वहां से रिलीव लेटर लेकर आपको कहां जाना है, अपनी निर्धारित पोस्टिंग पर जाना है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है और लगभग अगले जो है वो जैसे ही आपकी छुट्टियां जो है वो खत्म होगी तब तक आपको एक अच्छी खबर इससे रिलेटेड जो है वो मिल जाएगी। इसके बीच में ही सारे काम जो है वो हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो। अब तो 2 तरीके के काम आप कर सकते हैं। पहले वो साथी, वो शिक्षक साथी जिनका इस बार एमजीजीएस के माध्यम से चयन नहीं हुआ, जिन्होंने बेहतर जो है वो अपना कंटेंट तैयार नहीं कर रखा था, या मैं कह सकता हूं किसी भी माध्यम से, ठीक है, तो उनको मेहनत करनी चाहिए। अगली बार फिर से जो है वो एक अच्छी वैकेंसी उनको देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे जो हैं वो अध्यापक भी हैं जो इंग्लिश से नहीं है, उनके लिए भी अपने आप में एक टास्क है कि वो एमजीजीएस स्कूल में जाने के बाद में अपना जो है वो नेतृत्व बनाए रखें, अपना प्रदर्शन जो है वो सही तरीके से वहां करें। वरना ये अधिकार है कि आपको साल भर बाद में वहां से चेंज किया जा सकता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। तो ये अधिकार तो है ही, भले ही चेंज नहीं किया गया हो अभी तक पिछले 2-3 साल में, लेकिन अधिकार है। तो आपको कहीं ना कहीं खुद को अपडेट करते रहना है। ये 2 तरीके की चीजें हैं इसमें। एक ये पॉइंट है कि आपको अपडेट करते रहना है क्योंकि आपको बदलाव किया जा सकता है। दूसरा, नैतिकता भी यही कहती है कि अगर हमें बच्चे को इंग्लिश मीडियम जो है वो अंग्रेजी माध्यम के बराबरी का एक दर्जा दिलवाना है जैसा बाकी प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स करती है, तो हमें खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर खुद अपडेट होंगे तो जाहिर सी बात है कि बाकी भी हमारे जो है वो विद्यार्थी जो हमसे पढ़ रहे हैं वो भी क्या होंगे, समय के साथ अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं जो है वो अपने कुछ पॉइंट्स को लेकर आगे चर्चा करूंगा। मोस्टली बातें हो चुकी है और अब इन्हीं टीचर्स के लिए जो इस प्रकार की सुविधा चाहते हैं, इनके लिए ये वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है। आप अगली एमजीजीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ टीचर्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो हैं वो या किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं अगर आपका नॉलेज आपको जो है वो रिबिल्ड करना है तो भी आप जो है वो इन सेशंस में जुड़ सकते हैं। इट डजंट मैटर ऑफ अ बैच, है ना, जो है वो ये कोई बहुत बड़ा एक अमाउंट को देखते हुए नहीं, अपने नॉलेज को देखते हुए कि मैं इतने से जो है वो अमाउंट में कितना अच्छा और कितना बेहतर नॉलेज गेन कर पाऊंगा और वो मेरे कितना काम आने वाला है। तो ये सारी जो है वो बातचीत हम लोग करने वाले हैं आपके जो है वो एप्लीकेशन पर। लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आपको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा सेम टू सेम नाम से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक एमजीजीएस अपडेट के नाम से भी हमारा ही जो है वो आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सब लोग जो है वो वार्तालाप करते रहते हैं, तो वहां से भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मतलब विभाग की बात भी वहां आप कर सकते हैं, सारे लोग जो हैं वो टीचर्स ही हैं वहां पर। और एमजीजीएस वालों के लिए स्पेशली ये बैच है, ये एमजीजीएस पास्ट है उनके लिए भी हैं और जो अभी हैं वर्तमान में उनके लिए भी हैं। मतलब जो तैयारी कर रहे हैं या जो पास हो रहे हैं, दोनों के लिए ही जो है वो यूजफुल होगा। नई तैयारी शुरू कीजिए, कंटेंट जो है वो दोबारा से तैयार कीजिए, शुरुआत से चीजों को तैयार कीजिए और बच्चों को कुछ बेहतर देने का प्रयास कीजिए। इसमें कंप्लीट इंग्लिश प्लस योजनाओं का जो पार्ट है, प्रैक्टिस बेस इसमें फ्री है, नोट्स हैं, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा आपका 1499 रुपए की अमाउंट में, ठीक है। और आपका जो है वो बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और डेफिनेटली बहुत सारे अध्यापक हमसे पहले से, बहुत सारे नहीं बहुत सारे जो है वो अध्यापक हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी इस बात का इल्म है कि किस प्रकार की वार्तालाप जो है वो एप्लीकेशन पर होने वाली है। तो ये है, आप जुड़ सकते हैं, यहां आपको ये सारी चीजें जो है वो दिखाई देगी। 1 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी इससे रिलेटेड चाहिए हो, बातचीत करनी हो। 74109286 और 96। साथ में ही ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, फर्स्ट ग्रेड की जो है वो इंग्लिश है, मतलब जिसमें ग्रामेटिकल, लिटरेचर और आपका टेस्ट सीरीज 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है सर, शेड्यूल बना के डाल चुके हैं। 1 तारीख को पहला टेस्ट है, 1 जून को पहला टेस्ट है इसका, तो वहां से ये सब कुछ आपको 4999 रुपए में जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। वही सेकंड ग्रेड के जो है वो साथी, इनके लिए लिटरेचर है, ग्रामेटिकल है, आपका टीचिंग मेथड है और वही टेस्ट सीरीज है, वो कंप्लीट आपको 3999
99 में मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 999 जो है वो चार्ज करके आप दोनों ही फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की 3,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। और डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि आपको लगभग आज जो है वो अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। तो मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में, एक नई एनर्जी के साथ में, नए जो है वो जोश और जुनून के साथ में। जुड़ जाओ कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।